आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवशयनी एकादशी, श्री हरिशयनी एकादशी, श्री विष्णु शयनोत्सव के नाम से जाना जाता है। इस बार देवशयनी एकादशी तिथि का आरंभ 16 जुलाई 2024 मंगलवार की रात को 8:34 से हो जाएगा, जो कि 17 जुलाई 2024 बुधवार की रात को 9:03 पर एकादशी तिथि समाप्त हो जाएगी। अतः द्वादशी युक्त शुद्ध हरिवासर देवशयनी एकादशी 17 जुलाई 2024 बुधवार के दिन ही रहेगी। सभी भक्तजनों, माताओं, बहनों, वैष्णव जनों को देवशयनी एकादशी का व्रत 17 जुलाई 2024 बुधवार के दिन ही रखना है एवं एकादशी व्रत का पारना यानी व्रत खोलने का जो समय रहेगा वो 18 जुलाई 2024 बुधवार की सुबह 6 बजे से लेकर के 8 बजे के बीच में करना चाहिए। भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। सबसे पहले आपको और आपके पूरे परिवार को देवशयनी एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयां। भगवान श्री हरि लक्ष्मी नारायण जी का भरपूर आशीर्वाद आप सभी के जीवन पर सदैव बना रहे। आप सभी सुखी रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें, निरंतर उन्नति तथा प्रगति को प्राप्त करते रहें। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि इस बार देवशयनी एकादशी व्रत आपको कब रखना है तथा व्रत का पारना आपको कब करना है और एकादशी व्रत में कौन कौन से महत्वपूर्ण नियमों का पालन आपको करना चाहिए। तो आप सभी से अनुरोध है कि इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अंत तक देखिएगा और देखने के बाद अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी कर दीजिएगा। विष्णु एकादशी गीता तुलसी विप्रोधे नवः असारे दुर्ग संसारे षटपदी मुक्तिदायिनी। अर्थात भगवान श्री हरि विष्णु जी का पूजन करना, एकादशी का व्रत रखना, गीता जी का पाठ करना, तुलसी जी का पूजन एवं दर्शन करना, ब्राह्मण देवताओं की सेवा करना, उनको दान करना, उनको भोजन करवाना तथा गौ माता की रक्षा करना और सेवा करना, ये 6 कार्य इस कठिन संसार सागर को पार करने हेतु मुक्तिदायक बताए गए हैं। पूरे एक साल में 24 एकादशी आती है, लेकिन जिस साल अधिक मास या पुरुषोत्तम मास आता है उस साल 2 अधिक एकादशी, कुल मिलाकर के उस साल 26 एकादशी आती है। और सभी एकादशियों का विभिन्न महत्व हमारे धर्म ग्रंथों तथा पुराणों में बताया हुआ है। एक कृष्ण पक्ष में, दूसरी शुक्ल पक्ष में, दोनों ही एकादशियों का व्रत सभी मनुष्य मात्र को अवश्य करना चाहिए, क्योंकि एकादशी का व्रत भगवान श्री हरि लक्ष्मी नारायण जी का परम प्रिय व्रत है और एकादशी का व्रत करने से मनुष्यों के कई जन्मों के पाप जड़ से नष्ट हो जाते हैं तथा उनके पुण्यों का उदय होता है। जब मनुष्य के जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं तभी उन्हें सांसारिक एवं भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है। जो भक्तजन, माताएं, बहनें एकादशी का व्रत करते हैं उनको अपने जीवन काल में कम से कम एक बार एकादशी व्रत का उद्यापन अवश्य करना चाहिए या करवाना चाहिए। आप चाहें तो अपने घर में, निवास स्थान में, देवालय में, शिवालय में, मंदिर में, आश्रम में भी एकादशी व्रत का उद्यापन करवा सकते हैं। यदि आप चाहें तो हमारे माध्यम से भी एकादशी व्रत का उद्यापन आप करवा सकते हैं। कम से कम अपने जीवन काल में एक बार एकादशी व्रत का उद्यापन जरूर कर लेना चाहिए। जो भक्तजन, माताएं, बहनें एकादशी का व्रत करते हैं उनको दशमी तिथि से लेकर के द्वादशी तक कुछ महत्वपूर्ण नियमों का पालन अनिवार्य रूप से करना चाहिए। दशमी के दिन एक समय शुद्ध एवं सात्विक भोजन करें तथा इस दिन चावल, लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा, मसूर की दाल, कटहल की सब्जी का उपयोग भोजन के रूप में नहीं करना चाहिए। दशमी तिथि के दिन पराय अन्न अर्थात दूसरे के घर का भोजन नहीं करना चाहिए। यदि अनजाने में या मजबूरी में दूसरे के घर का भोजन करना पड़े तो आप उसके निमित्त कुछ न कुछ दान पुण्य कर देंगे तो आपको उसका दोष नहीं लगेगा। दशमी के दिन शहद नहीं खाना चाहिए। पंचामृत के रूप में शहद का सेवन कर सकते हैं, लेकिन अकेले शहद नहीं खाना चाहिए। दशमी के दिन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए और एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठ करके स्नान करके पूजा अर्चना करके शुद्ध पवित्र वस्त्र धारण करके मस्तक पर तिलक लगा करके एकादशी व्रत का संकल्प धारण करना चाहिए। पद्म पुराण के उत्तरखंड के अध्याय 64 में श्लोक नंबर 34 में लिखा हुआ है
एकादश्याम निराहार स्थित्वाहम परेहनि भोक्षामि पुंडरीकाक्ष शरणम में भवाच्युत। हे कमल नयन, हे वासुदेव, हे जनार्दन, हे अच्युत, मैं एकादशी के दिन निराहार रह करके दूसरे दिन ही भोजन करूंगा। इस प्रकार ये मंत्र और इसका अर्थ यदि आपने बोल लिया या सुन लिया तो भी आपको संकल्प का पूरा फल प्राप्त हो जाएगा। और यदि आप चाहें तो हम जो बता रहे हैं उस विधि से भी आप संकल्प कर सकते हैं। अपने पूजा घर में, देवस्थान में या अपने घर के निवास स्थान के पूर्व या उत्तर भाग में, पूर्व या उत्तर की तरफ मुंह करके एक आसन पर बैठ करके अपने सामने शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करके एक थाली में रोली, चंदन, अक्षत के स्थान पर जौ, तिल, पीले पुष्प, सुपारी, तुलसी जी का पत्ता और कुछ दक्षिणा रख करके आपको संकल्प धारण करना चाहिए। संकल्प धारण करने के लिए हाथ की मुद्रा को इस प्रकार करें और हाथ के मध्य भाग में सबसे पहले जल रखे, कुछ पैसे रखे, सुपारी रखे, पीला पुष्प रखे, तुलसी जी का पत्ता रखे और अक्षत के स्थान पर यानी चावल की जगह पर जव या तिल का उपयोग आपको करना है। सबसे पहले आपको बोलना है ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः। ओम तिथिर्विष्णु सदावारो नक्षत्रम विष्णुरेव च योगश्च करणम विष्णु सर्वम विष्णुमयं जगत्। ओम विष्णुर्विष्णुर्विष्णुः श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णोर आज्ञेयः प्रवर्तमानस्य अद्य श्री ब्रह्मणोन्हि द्वितीय प्रार्धे श्री श्वैतवारः कल्पे वैवस्वत मन्वन्त्रे अष्टाविंशतितमे कलियुगे कली प्रथम चरणे भूर्लोके भारतवर्षे भरतखंडे जम्बूद्वीपे आर्यावर्तांतर्गत ब्रह्मवर्तैक देशे अवंतिकायां विशाला क्षेत्रे मध्य प्रदेशे भोपाल मंडलांतर्गते भोपाल नामनी नगरे सम्मत 2081 मासानां मासे पुण्य पवित्र मासे आषाढ़ मासे शुभै शुक्ल पक्षे वर्षा ऋतौः अद्य दिवसे ही एकादश्यायां पुण्यतिथ्योः तदुपरांत द्वादश्यायां पुण्यतिथ्योः अद्य दिवसे बुधवासरान्वितायां अनुराधा दिवस नक्षत्रे वृश्चिक राशि स्थे श्री चंद्रैः कर्क राशि स्थे श्री सूर्यैः वृषभ राशि स्थे श्री देवराज गुरु शेषेषु ग्रहेषु यथा यथम राशि स्थान इससे ससु एवं ग्रह गुण गण विशेषण विशिष्टायाम शुभ पुण्य तिथौ। आप सभी बोलिएगा मम आत्मनः। अपने नाम और गोत्र का उच्चारण कर लीजिए। यदि आपको अपना गोत्र याद नहीं है तो ब्रह्म गोत्र या कश्यप गोत्र भी यहां पर उच्चारित कर सकते हैं। विवाहित माताओं, बहनों, महिलाओं को अपने पति पक्ष का यानी पति के घर का गोत्र उच्चारित करना चाहिए और जो कुंवारी कन्याएं रहती है उनको अपने पिता पक्ष यानी पिता के घर का गोत्र उच्चारित करना चाहिए। मम सकुटुंबस्य सपरिवारस्य जनानाम आयु आरोग्य ऐश्वर्य अभिवृद्ध्यर्थम अप्राप्त लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम प्राप्त लक्ष्म्योश्च चिरकाल संरक्षणार्थम सकल मन इच्छित कामना संसिद्ध्यर्थम लोके सभायां राजद्वारे व्यापारे कृषि कार्ये सेवा कार्ये यश विजय लाभादि प्राप्त्यर्थम मम इह जन्मनि जन्मांतरे वा सकल दुरितोपशमनार्थम आदि देविक आदि भौतिक आध्यात्मिक त्रिविध तापोपशमनार्थम वात पित्त कफ जन दोष परिहारार्थम आदित्याद्यावाहित नवग्रह देवताः प्रसन्नार्थम कुल देवताः प्रसन्नार्थम सर्व देवताः प्रसन्नार्थम भगवते श्री लक्ष्मी नारायण देवता प्रीत्यर्थंच अद्य दिवसे देवशयनी एकादश्यायां व्रत कर्माहम करिष्ये। इस प्रकार संकल्प प्रभु को समर्पित करने के बाद हाथ जोड़ करके उनसे प्रार्थना करें कि हे दीन बंधु, हे दीनानाथ, हे करुणा निधान, आज मैं देवशयनी एकादशी का व्रत करने जा रहा हूं या करने जा रही हूं। मुझे पूरी शक्ति एवं सामर्थ्य प्रदान करे कि सभी नियमों का पालन करते हुए पूरे विधि विधान के साथ में मैं एकादशी का व्रत धारण कर सकूं। यदि मेरे द्वारा जाने में अनजाने में कोई त्रुटि हो जाए तो मुझे अबोध बालक जान करके क्षमा अवश्य ही प्रदान कर देना। इस प्रकार आपका एकादशी का व्रत आरंभ हो जाएगा। सूर्य भगवान को अर्घ्य प्रदान करें, माता पिता को प्रणाम करें, तुलसी जी का पूजन करें। कई लोगों ने धारणा फैला रखी है कि इस दिन तुलसी जी में जल नहीं चढ़ाना चाहिए। इस प्रकार का किसी भी शास्त्र में कोई वर्णन नहीं है। यदि आपके मन में कोई शंका है तो एक दिन पहले तुलसी पत्र तोड़ करके आप रख लीजिएगा। लेकिन
एकादशी के दिन तुलसी जी में जल अवश्य अर्पण करना चाहिए, तुलसी जी का पूजन करना चाहिए, तुलसी जी के समीप दीपक भी आपको प्रज्वलित करना चाहिए। गौ माता का पूजन करें, संभव हो तो गौ माता को भी फल या फलाहारी वस्तु ही खिलाए। यदि आप गौ माता को अन्न खिला देंगे कोई दोष नहीं लगेगा। साथ ही एकादशी के दिन किसी भी मनुष्य को चावल का उपयोग नहीं करना चाहिए, चावल अपने घर में बनाना नहीं चाहिए, चावल खाना नहीं चाहिए तथा इस दिन अन्न का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अन्न का मतलब होता है दाल, चावल, रोटी, सब्जी इत्यादि जो भी अन्न में आता है वो सब इस दिन पूर्ण रूप से परित्याग कर देना चाहिए। एकादशी का व्रत आप फलाहार करके करें, यानी एक समय 2 समय फलाहार करें, या आपका शरीर जैसा साथ देता है वैसा फलाहार आपको करना चाहिए। लेकिन ध्यान रखें, फलाहार में हल्दी का उपयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए, सादे नमक का उपयोग नहीं करना चाहिए। इसमें केवल और केवल फलाहारी नमक का ही उपयोग किया जाता है। वैसे तो सर्वोत्तम फलाहार गाय का दूध और दूध से बनी हुई समस्त वस्तुओं को माना गया है। इसके साथ ही सभी प्रकार के जो फल होते हैं उनको भी फलाहार की श्रेणी में माना गया है। एकादशी के दिन अपने घर में लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा का उपयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन झूठ न बोले, क्रोध न करे, लड़ाई झगड़ा एवं वाद विवाद बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए। दाढ़ी कटिंग या शेविंग नहीं करवाएं। साथ में आपको नाखून भी नहीं काटना चाहिए और शरीर के अंग के कोई भी बाल काटना या कटवाना वर्जित माना गया है। एकादशी के दिन किसी भी प्राणी का, किसी भी जीव का, किसी भी मनुष्य का अपमान बिल्कुल न करें, क्योंकि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, प्रत्येक प्राणी में, प्रत्येक जीव में ईश्वर का वास माना गया है। और दिन में सोना नहीं चाहिए, रात्रि में जागरण करें। यदि दिन में किसी कारणवश आप सो जाते हैं तो स्नान करके ही शाम के समय पूजन अर्चन करें। प्रातःकालीन वेला में भगवान का अच्छी प्रकार से श्रृंगार करें, उनका पूजन करें। यदि आपके यहां ठाकुर जी की सेवा होती हो, पूजा होती हो तो आप उस विधि से करें। अन्यथा एकादशी के दिन प्रभु को अच्छी प्रकार से स्नान करवा करके और सुंदर वस्त्र आभूषण उनको धारण करवाएं। यदि संभव हो तो एक चौकी के ऊपर, पटे के ऊपर पीला कपड़ा या लाल कपड़ा बिछा करके मध्य भाग में भगवान श्री नारायण के कोई भी विग्रह की स्थापना करें। राधा कृष्ण, राम सीता या अन्य कोई भी प्रभु लक्ष्मी नारायण जी के विग्रह की स्थापना करके गौरी गणेश का, कलश का, भगवान नारायण के स्वरूप का पूजन अर्चन करे और ब्राह्मण देवता के मुख से कथा का श्रवण करे तथा प्रभु की आरती उतारे। चूंकि देवशयनी एकादशी है, इस दिन प्रभु को शयन भी कराना है, इसलिए सुंदर मखमल की एक गादी भगवान के लिए तैयार करें और उस गादी को बिछा करके अपने लड्डू गोपाल जी को इस दिन शाम के समय सूर्यास्त के बाद जब आप आरती पूजा कर लेते हैं उस समय सुलाना चाहिए। उनको रुईदार तकिया लगाएं और सुंदर सुंदर उनके लिए रजाई तैयार करें या छोटा सा कंबल भी आप उनको ओढ़ा सकते हैं। इस प्रकार उनसे प्रार्थना करें कि हे दीनबंधु, हे दीनानाथ, आज आप चतुर्मास के लिए न 4 माह के लिए शयन करने जा रहे हैं। आपकी कृपा और आपका आशीर्वाद हमारे जीवन पर सदैव बना रहे। इस प्रकार प्रभु को सायंकालीन वेला में शयन करवाने का भी विधान बताया गया है। यदि एकादशी के दिन आपके घर परिवार में किसी भी प्रकार का जन्म अथवा मृत्यु का सूतक लग जाता है तो ऐसी अवस्था में भी आपको व्रत के सभी नियमों का पालन करना चाहिए, व्रत भी करना चाहिए, लेकिन भगवान का स्पर्श या पूजन कार्य आपको नहीं करना चाहिए। यदि माताएं बहनें मासिक धर्म पीरियड की अवस्था में हैं, रजस्वला अवस्था में हैं, तो ऐसे समय में भी उनको व्रत अवश्य करना चाहिए। व्रत को कभी भी खंडित नहीं करना चाहिए, लेकिन ऐसी अवस्था में, अपवित्र अवस्था में भगवान का स्पर्श और पूजन करना वर्जित माना गया है। एकादशी के दिन चाय काफी पी सकते हैं, कोई दोष नहीं लगता है। एकादशी के दिन 1 से अधिक बार भी आप फलाहार कर सकते हैं। नमक वाली वस्तु का भी आप सेवन कर सकते हैं, कोई दोष नहीं लगेगा। यदि आपको कोई दवाई लेना है, औषधि ग्रहण करना है और उसके पहले आपको कुछ खाना होता है तो ऐसी अवस्था में फल या फलाहारी वस्तु आप ग्रहण करके दवाई ले सकते हैं, कोई दोष नहीं लगता है। एकादशी के दिन जल पी सकते हैं, कोई दोष नहीं लगता है।
एकादशी के दिन आपको कोई भी गलत कर्म, अनैतिक कर्म, पाप कर्म बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इस दिन अधिक से अधिक भगवान का स्मरण करें, नाम संकीर्तन करें तथा संभव हो तो श्री विष्णु सहस्त्र नाम का, श्री गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ करें और अन्य पवित्र स्तोत्रों का पाठ या पठन करना चाहिए। श्रीमद् भगवद गीता या भागवत जी का भी इस दिन आप पाठ कर सकते हैं या श्रवण कर सकते हैं। एकादशी के दिन जितना अधिक आप प्रभु के नाम का उच्चारण करेंगे, स्मरण करेंगे, उतना ही अधिक पुण्य फल आपको प्राप्त होगा। एकादशी के दिन जब आप ब्राह्मण देवता के श्री मुखारविंद से कथा का श्रवण करते हैं तो उनको कथा सुनने के बाद दक्षिणा अवश्य प्रदान करें और यदि संभव हो तो अगले दिन पारणा के समय ब्राह्मण देवता को भोजन करवाएं। यदि भोजन नहीं करवा पाते हैं तो उनको सूखा सामान यानी आटा, दाल, चावल, सीधा सामग्री का दान करें या फिर उनको इस हेतु नगद धन राशि प्रदान करके भी आप ब्राह्मण भोजन का संपूर्ण पुण्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। यदि एकादशी तिथि समाप्त हो जाती है लेकिन अगले दिन का सूर्योदय नहीं हुआ है तब भी आपको व्रत नहीं खोलना चाहिए। पारणा आपको अगले दिन सूर्योदय के बाद ही करना है। किसी भी परिस्थिति में आपको एकादशी के दिन व्रत का पारणा नहीं करना चाहिए। अगले दिन सूर्योदय के बाद ही व्रत का पारणा करना चाहिए। एकादशी का जो व्रत होता है वो ब्रह्म मुहूर्त से आरंभ हो जाता है, यानी 17 जुलाई 2024 बुधवार के ब्रह्म मुहूर्त से ही आपका एकादशी व्रत आरंभ हो जाएगा, जो कि अगले दिन यानी गुरुवार की सुबह ही आपको पारणा करना होगा। साथ ही आप सभी से अनुरोध है कि हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।